सो हेलो एवरीवन, सिद्धांत संथालिया दिस साइड फ्रॉम कोलकाता। मैं आपका एजुकेटर फॉर क्यूए इन सीए फाउंडेशन लेवल, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप सभी का हमारे चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म दैट इज सीए वर्चुअल हब में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि हम लोग का आज का इस सेशन का पर्पस क्या है। हम लोग का आज का सेशन का पर्पस है टू नो द स्ट्रेटेजी टू स्कोर 90 प्लस इन क्यूए। अगर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का हम बात करें, वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्कोर 100 अपॉन 100 इन मैथ्स। एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट ने स्कोर किया 98। ऐसा क्या हम लोग का स्ट्रेटेजी रहा कि नॉन मैथ्स बच्चे भी 98 स्कोर कर रहे हैं, इवन 100 में 100 आ रहा है बच्चों का। व्हाट्स द स्ट्रेटेजी? कैसे इजीली हम लोग 90 प्लस इस पेपर में डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं, वो हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। So I welcome you all once again. सबसे पहले अपने को इस पेपर के बारे में थोड़ा समझना होगा। आप जानते हैं सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होता है, जिसमें से पेपर नंबर 3 इज क्यूए, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेगा। आप जानते हैं पेपर 100 मार्क्स का होता है, मतलब यू आर गेटिंग 100 क्वेश्चंस, दैट मींस ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 1 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चंस एंड यू विल बी हैविंग 120 मिनट्स। मतलब आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। इसका मतलब हर क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1.2 मिनट है, मतलब 1 मिनट 24 सेकेंड। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। क्या आपको ट्रिक्स पता है क्या, जिससे सम एकदम सेकेंड्स में सॉल्व हो? क्या आपको कैलकुलेटर का ट्रिक्स आता है क्या? क्या आपको सम सॉल्व करने का ट्रिक्स आता है क्या? कोई अगर सोचेगा ना हमको मैथ्स तो आता है, हमको स्टैट्स आता है, हम आराम से कर लेंगे, लेकिन आपको दिखेगा पेपर कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए टू स्कोर 90 प्लस यू शुड नो सॉल्विंग ट्रिक्स, यू शुड नो कैलकुलेटर ट्रिक्स ऑफ वेरियस चैप्टर्स इफ यू वांट टू स्कोर 90 प्लस इजीली इन दिस पर्टिकुलर पेपर, जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 11-12 मैथ्स नहीं होता है, या मैथ्स होते हुए भी नहीं होता है। आप बहुत लोग मेरे बात से लिंक कर पा रहे होंगे कि हाँ सर हम उसी कैटेगरी में आते हैं, मैथ्स होते हुए भी नहीं था मेरा। तो उन लोग कैसे 90 प्लस स्कोर, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग था, आप आराम से स्कोर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आपको भी सीखना है ट्रिक, आपको भी सीखना है कैलकुलेटर ट्रिक, सॉल्विंग ट्रिक्स। और जिनका मैथ्स नहीं था वो लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं इजीली 90 प्लस, वो स्ट्रेटेजी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स वाले सेक्शन, आप जानते हैं टोटल पेपर 100 मार्क्स में 40 मार्क्स बिजनेस मैथमेटिक्स का होता है, 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग का होता है एंड 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स का होता है। उसमें से अगर मैं मैथ्स पोर्शन का बात करूं, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग, चैप्टर नंबर 1, इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी, ये 3 चैप्टर तो बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम बेसिक क्लास 9-10 वाला मैथ्स है। 9-10 तक तो हम सबको ही मैथ्स पढ़े। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिक्स और फाइनेंस, अच्छा ये जो 3 चैप्टर है, दिस कैरीज 12 मार्क्स। मैथमेटिक्स और फाइनेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मार्क्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आपको दिख रहा है खाली एक चैप्टर से 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। इवन गोइंग अहेड इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल, ये फाइनेंस का ना बेस है। अगर मैथमेटिक्स और फाइनेंस आपको 100% क्लियर नहीं है, यू विल फेस प्रॉब्लम इन सीए इंटर एज वेल एज इन सीए फाइनल। इसलिए ये चैप्टर को मार्क्स अगर कम भी होता ना, तो आपको बहुत जोर का तैयारी करना होता है इस चैप्टर को। बट अच्छा हुआ कि इससे इसको खुद भी वेटेज दे रहा है एग्जाम में। अराउंड 12 प्लस 14 26 मार्क्स तो यहीं पर हो गए। इसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब आपको याद होगा क्लास 9-10 लेवल में आपने पढ़ा है एपी जीपी। नाउ दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, क्योंकि बेसिक फॉर्मूलाज होता है जिसको खाली अप्लाई करना होता है, क्वेश्चन भी इजी आता है इस चैप्टर से। तो दिस अगेन कैरीज 4 to 5 मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चैप्टर है सेट्स रिलेशन फंक्शन। मैं रिलेशन फंक्शन को बहुत इजी नहीं बोलता हूं, बट सेट्स इज वेरी इजी। सेट्स वाला जो पोर्शन है, और सेट से वो लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स जो 40 मार्क्स है उससे 26, 5, 31 और 33 मार्क्स का जो मैथ्स है ना, वो तो इजी ही है। हाँ, ये जो 14 मार्क्स है मैथमेटिक्स और फाइनेंस, ये आपका बेस होगा। जैसे बचपन में याद होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे, तो उससे कुछ लिंक्ड बात है, कुछ हायर लेवल स्टफ भी है,
लेकिन ये एज आपके लिए इंपॉर्टेंट है सीए इंटर एंड सीए फाइनल जाते हुए, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। तो मैथ्स में 33 मार्क्स का मैं बता दिया, एकदम इजी स्टफ है। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉजिकल रीजनिंग ना, नाम में अगर आप फोकस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकली सोचना होगा और रीजन आप निकालेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब यहां पर ना कोई मैथ्स का फॉर्मूला या कोई स्टैट्स का फॉर्मूला नहीं है, आपको बस बुद्धि लगाना है और आंसर करना है। कोई फॉर्मूला नहीं होता यहाँ पर। ये तो इजी स्टफ हो गया, कोई फॉर्मूला ही नहीं, कुछ याद नहीं करना है, खाली बुद्धि लगाना है, तो ये तो होना ही है। और इसमें तो 20 में 20 आना चाहिए, इसमें 1 मार्क्स भी कट कैसे हो सकता है, राइट? यही तो मतलब ये तो एकदम 100% मार्क्स आना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना है, हमको खाली कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है ना? तो आपको यहां पर दिख रहा है 33 मार्क्स और 53 मार्क्स तो यहीं पर हो चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं और बात करूं स्टैट्स वाले पोर्शन का, मैं बात करता हूं स्टैट्स वाले पोर्शन में सबसे पहला चैप्टर होता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये वो चैप्टर है जहां पर बेसिक स्टैट्स के ऊपर है, जहां पर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कहां से स्टैट्स आया, बार ग्राफ क्या होता है, वेरियस ग्राफ्स के बारे में बात होता है, और बेसिक चीज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स क्या होता है, तो बेसिक चीज है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। नाउ दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट अलोंग विद दैट सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। अच्छा स्टैट्स को पता है 40 मार्क्स का होता है, जिसमें से सिर्फ यही दो चैप्टर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये दो चैप्टर को तो पहले कंप्लीट करना है, जिससे मेरा आधा स्टैट्स खत्म दो चैप्टर में, जबकि चैप्टर 6 है, ठीक है ना? इसके अलावा इंडेक्स नंबर, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी चैप्टर, वेरी वेरी इजी चैप्टर। बेसिक फॉर्मुलाज डायरेक्टली अप्लाई करना होता है, ठीक है ना? एकदम इजी फॉर्मुलाज भी इजी होता है यहाँ पे, विच कैरीज अगेन 6 मार्क्स। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन को मैं थोड़ा सा एवरेज बोलता हूँ, इजी नहीं बोलता हूँ, बट कोरिलेशन जो है इट्स वेरी इजी, और उससे आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं मैंने इजी चैप्टर का जो आपको लिस्ट दिया है, इसमें 12 और 14 26 और 5 31 33 प्लस 20 53 53 16 69 प्लस 6 75 प्लस 3 78, तो 78 मार्क्स का चैप्टर्स तो इजी चैप्टर्स है। इसमें तो आपको फुल मार्क्स मिलना चाहिए, मतलब खराब से खराब 75 तो मिलना ही चाहिए। और हम लोग सोचते हैं कि काश मेरा 40 प्लस आ जाए। प्रॉब्लम ये है हम लोग हार्ड वर्क तो करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। यू नीड टू एक्ट स्मार्ट नाउ। अब एग्जाम सामने आ रहा है, जून में एग्जाम है, अराउंड 90 डेज एग्जाम में, तो यू नीड टू वर्क स्मार्ट, यू नीड टू स्टडी स्मार्टली, सो दैट आपका बेस्ट मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। और उसके लिए पहले ये जो चैप्टर्स 11 चैप्टर्स का मैंने आपको लिस्ट दिया है, ये 11 चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है, ताकि आपका 75 टू 78 मार्क्स तो 100% सिक्योर्ड होगी। अब बात आता है रिमेनिंग 15 मार्क्स हम स्कोर कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ एवरेज चैप्टर्स है। एवरेज मतलब जहां आपका थोड़ा मैथ्स का या स्टैट्स का थोड़ा सा अपर लेवल 11 12 वाला लेवल आ जाता है, और उसमें से कैसे हम लोग 15-20 मार्क्स वहां से भी ग्रैब कर लें, हम लोग वो बात अब करने जा रहे हैं। जैसे कि एक चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ऑल्दो ये चैप्टर बहुत आसान है, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर है, ठीक है, बट फिर भी कुछ बच्चे डरते हैं इस चैप्टर में। इसमें बता दूं कॉम्बिनेशन जैसे पोर्शन है ना, कॉम्बिनेशन में प्रॉपर्टीज होता है, 5-6 प्रॉपर्टीज है। उस प्रॉपर्टीज से 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आना है, पक्का 100% आएगा। और कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टीज बहुत आसान है, और वो 2 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिल गया मार्क्स, क्योंकि प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इजी। 2 मार्क्स यहां से हो गया 80। नाउ लेट मी टेल यू, जो चैप्टर 7 था मैथ्स का, जो सेट्स मैंने इजी बताया ना, रिलेशन फंक्शन एंड लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ना, ये लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला जो पार्ट है ना, दिस इज अगेन वेरी इजी। बहुत जन आपको डराएंगे, नहीं भाई ये तो क्लास 11 का कैलकुलस का बेसिक्स है। एक बार जब मैं करवाऊंगा लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, आपको समझ में आएगा कितने इजी ट्रिक्स है, जिससे हम लोग लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी बिना बड़ा बड़ा सॉल्व किए हम लोग विद इन सेकंड्स आंसर निकाल सकते हैं। अगेन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी इज इजी, और इससे 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। रिलेशन फंक्शन कुछ लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा बहुत होता है, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, तो इसमें भी आप मार्क्स स्कोर इजीली कर पाएंगे। कैलकुलस, सर मत बोलिए कैलकुलस के बारे में, सबसे भयानक चैप्टर है, इसको टच भी नहीं करने वाले। लेट मी टेल यू, इसमें जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, इंटीग्रेशन का कुछ डेफिनेट इंटीग्रल्स का ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज बहुत आसान होता है, और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर अगेन 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 5-6 मार्क्स तो यही हो गया 84 85। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोबेबिलिटी, इससे आपको 4-5-6 क्वेश्चन मिलेगा। अरे 2 क्वेश्चन तो राइट कोई भी जन कर लेगा। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज, अगर इसमें से तुमको 5-6 क्वेश्चन मिलेगा, तो 3-4 क्वेश्चन तो खाली प्रॉपर्टीज के ऊपर मिलने वाला है।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिग्रेशन। तो ये जो 5-6 टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक से 10 से 12 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ा बात नहीं है। ये तो टॉपिक जो कितना मार्क्स कैरी करता है सर, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, इससे तुमको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, कैलकुलस से 4 मार्क्स का मिलेगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल से मिलाकर 10-11 मार्क्स का है, रिग्रेशन से 2-3 मार्क्स का, तो 14, 18, 22, 26, इस 26 मार्क्स से कोई भी स्टूडेंट 10 से 12 मार्क्स तो कम से कम, खराब से खराब बात करे, स्कोर आराम से कर सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आप इजीली आप 90, 90 प्लस, 95, 98, 100 तक इजीली टच कर सकते हैं। लेकिन पहले जरूरी है वो 75 मार्क्स को सिक्योर करना, उसके बाद इन चैप्टर्स में मेहनत करना जिस हद तक कर पाओ। जो ज्यादा करेगा, जैसे एक नॉन मैथ स्टूडेंट का 90 आया, मतलब क्या हुआ, वो सारा चीज कवर किया इन सारे चैप्टर्स को, बट अब जिस हद तक कवर कर, बट उसके पहले क्या करना है, पहले 75 प्लस को सिक्योर करना है, फिर इन चैप्टर्स में फोकस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कैसे मेरे 95, 96 आ पाए, एंड इजीली आप देखेंगे 90 प्लस तो हर टर्म में बहुत स्टूडेंट का आता है और आप भी इजीली सिक्योर कर पाएंगे। और इसके लिए हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बैच फॉर जून 24 एग्जाम। एक सेपरेट बैच है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, एग्जाम बस आपको तैयारी करवाएंगे फ्रॉम 28th of March at CA Virtual Hub channel. So do make use of that, and we will guide you to score best of the marks, and we will guide you to score not less than 320 out of 400 in this attempt, that is June 24. So that's all. Thank you. I hope ये स्ट्रैटेजी का आप यूज करेंगे तो आप पक्का से 90 प्लस स्कोर जरूर करने वाले। That's all. Thank you.